एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब कभी भी तेज आंधी या तूफान आते हैं या तेज बारिश होती है तो हमारे घरों में आने वाली बिजली काट दी जाती है, लेकिन ओएचई वायर में जो सप्लाई होती है तेज आंधी या तूफान आने पर भी नहीं काटी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि तेज आंधी या तूफान या बारिश होने पर भी ओएचई वायर की सप्लाई क्यों नहीं काटी जाती। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं वह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इसके लिए ट्रैक्स के किनारे ओएचई पोल लगाकर उसमें ओएचई वायर डाले जाते हैं और इस ओएचई वायर में 25,000 वोल्ट की एसी सप्लाई होती है जो कि सिंगल फेज की होती है और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 11,000 वोल्ट की होती है और इसमें ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक 220 वोल्ट की सप्लाई लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह सच है कि जब कभी भी तेज आंधी या तूफान आते हैं तो हमारे घरों में आने वाली बिजली को काट दी जाती है, लेकिन ओएचई वायर की सप्लाई कभी नहीं काटी जाती। तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि जितने भी ओएचई वायर में सप्लाई दी जाती है जिसके थ्रू ट्रेनें चलती हैं तो इनको जब बिछाया जाता है तो इनकी डिजाइनिंग इस तरीके से की ताकि किसी भी कंडीशन में इसमें आने वाली सप्लाई को न काटा जाए। अगर ऐसा किया गया तो जो ट्रेनें चल रही हैं वो जहां है वहीं पर खड़ी हो जाएंगी। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए इनकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है जो कि हमारे घरों में आने वाली बिजली से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए इसे समझते हैं ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहली बात, जो कि ओएचई वायर होते हैं वह हमारे घरों में आने वाली बिजली के जो मटेरियल होते हैं जो कि तार की क्वालिटी होती है उससे अलग होती है। ओएचई वायर की तार की क्वालिटी प्योर कॉपर का होता है और ये कॉपर वायर इतने मजबूत होते हैं कि इसमें कुछ भी टेंशन वगैरह या कुछ भी आंधी तूफान या ऐसी कोई भी चीजें आने पर यह जल्दी नहीं टूटते हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि अगर आपके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे होंगे कि आंधी तूफान आने में ये टूट सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह प्योर कॉपर होता है और ये इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। दूसरी चीज कि ओएचई वायर को बीच बीच में ड्रॉपर की मदद से सपोर्ट दिया जाता है। यह सपोर्ट ओएचई वायर को स्ट्रेट रखने में या सीधे रखने में कारगर होता है और दूसरी चीज इसे एक सपोर्ट प्रदान करता है ताकि टूटने के बाद भी या फिर इतने आसानी से यह न टूटे और अगर टूटे तो इतनी जल्दी न गिरे। तो ये दूसरी चीजें होती है जो कि ओएचई वायर को मजबूती प्रदान करते हैं, जहां पर तेज आंधी या तूफान आने पर इन्हें टूटने का खतरा नहीं होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि ओएचई वायर में सिंगल फेज की सप्लाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि सिंगल फेज की सप्लाई होने से मान लीजिए कि किसी भी कारण से ओएचई वायर टूटकर गिर भी जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। वो जमीन पर जैसे ही टच करेंगे जमीन से होकर इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड हो जाएगी और सप्लाई ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए तेज या आंधी तूफान आने पर या तेज बारिश होने पर भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटी जाती है। अब अगर बात करें हमारे घरों में आने वाली सप्लाई की कि इसमें तेज या आंधी या फिर बारिश वगैरह आने पर इसमें सप्लाई क्यों काटी जाती है, तो दोस्तों होता यह है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह 11,000 वोल्ट की 3 फेज की सप्लाई होती है या फिर जब ट्रांसफार्मर से उसे स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक लाया जाता है तो उसमें 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट की 3 फेज की सप्लाई होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इनमें जो तार यूज किए जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम के होते हैं और एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि कॉपर का होता है। इसीलिए यहाँ पर तेज या आंधी या तूफान आने पर इन तारों के टूटने का खतरा होता है। अब तार के टूटने से होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई तार टूटकर, चूंकि यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई जा रही है तो किसी भी कारण से अगर टूटकर पहले या दूसरे से टच कर जाए या तीनों फेज में टच कर जाए तो ट्रांसफार्मर खराब होने का डर है, फ्यूज उड़ सकते हैं या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए कि मान लीजिए कि तेज आंधी या तूफान आने पर ये सारी चीजें न हो, इसीलिए यहाँ पर सप्लाई को काट दी जाती है ताकि जब ऐसा कभी आंधी वगैरह कभी बंद हो जाए, बारिश वगैरह बंद हो जाए, तब यहाँ पर पुनः जो है सप्लाई को ऑन करने से सही सलामत सप्लाई घरों तक पहुंचती रहे। और अगर यहाँ ऐसा नहीं किया गया और मान लीजिए किसी कारण से तेज आंधी वगैरह आने से तार टूटकर एक दूसरे में सट जाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इक्विपमेंट जो है डैमेज हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सप्लाई को काट दी जाती है।
और जो कि यहाँ पर OHE वायर में सिंगल फेज होने से ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सप्लाई नहीं काटी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी कि तेज बारिश से आंधी तूफान आने पर OHE वायर की सप्लाई क्यों नहीं काटी जाती और हमारे घरों में आने वाली सप्लाई को काट दी जाती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।